लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये जड़ देश है, ये भवसागर है। ये मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। और स्वामी जी ने कहा, बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति संभार। आप भेद को बुझिएगा। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो इस संसार में बहुत तरह की वाणियां हैं। सदगुरु की वाणियां जो है अमर वाणियां हैं, एक समान है। ऐसी ही ये जो है अनंत काल तक धरती पर ये वाणियां रहेंगी। यह प्रमाणिक वाणियां हैं, ये मंत्र हैं। हर जीवन को जो है ये प्रकाश देती रहेंगी। ये जो है जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये जो है ये संसार नहीं बूझता है। ये सदगुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं, और हर काल में जो है ऐसे ही रहेंगी वो। आप भेद नहीं समझ रहे। कबीर साहब की जितनी वाणियां हैं उसमें कोई हेर फेर बदल नहीं है। अनंत काल तक वही वाणी चल रही है। अब जैसे एक वाणी आ रही है, हर घर में वो बोली जाती है, पूरे संसार में बोली जाती है।
चलती चक्की देख कारा, दिया कभी रारोय, अदो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। जब से कबीर साहब पहली बार ये बात बोली होगी तब से आज तक ऐसे ही चल रही है। इसका उत्तर में भी है, चलती चक्की देख कारा, हंसा कामा लठठाय, कीला सीला गा रही, सो नहीं पी साजाय। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। चलती चक्की देख कारा, हंसा कामा लठठाय, कीला शीला गा रही, सो नहीं पी साजाय। यहां किला क्या है? संसार में वो किला है और चेतन देश में वो सदगुरु का चरण है, शब्द है, सार शब्द है। तो जो है जहां वासी अल हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहां वासी अल हो। आप भेद को समझिए। आपका देश अमर देश है, ये तो मृत्यु लोक है। यहां हर वस्तु जो है बदल जाती है। अमर लोक की जो है बूझने वाले इसी सभा में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। कुछ को तो एकदम पूर्ण बोध है, वहीं रहते हैं 24 घंटे रातों दिन। कौन छोड़ेगा? जिसको सदगुरु ने लखा दिया है, जिसमें 24 घंटे आनंद है, दिन में भी है, रात में भी है, सुबह में भी है, शाम में भी है, जुगू जुगू से है और जुगू जुगू तक था और जुगू जुगू तक रहेगा। वो जानते हैं। देखिए, जो है स्वयं जानना ये अलग बात है और दूसरों को बुझाना वो अलग बात है। स्वयं बुझ जाना ये अलग बात है। भेद को समझिएगा। जो है बहुत तरह के संत भी हैं, कुछ तो बुझते हैं लेकिन वो जो है दूसरे को बुझा नहीं पाएंगे, ऐसे वाले भी हैं। और कुछ जो है अमर लोक में जाते हैं, वहां ठहरते नहीं है, वापिस आ जाते हैं, वो वाले भी हैं। और कोई वही रहता है 24 घंटा, वो वाले भी हैं। और कोई कोई जो है वहां भी रहता है, यहां भी रहता है और बोध भी कराता है। भेद को समझिएगा। जो है ये अलग अलग है। बहुत से बच्चे जो है पढ़ते हैं, स्वयं तो क्वेश्चन हल कर लेंगे, पास भी हो जाएंगे, लेकिन बोलो दूसरों को समझाना ये बड़ा मुश्किल काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी है, दूसरों को समझाना बड़ी मुश्किल बात है। स्वामी जी ने खुद ही कहा, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहे अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। और ऐसे संत भी हैं जो पूरा का पूरा लुटा देते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या लुटा दिया। कैसे लोग बूझ गए? आप अति अधीन हो करके आओ, बुझ जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, जगह जगह स्वामी जी कह रहे हैं। हंसा
लोका हमारे हो, हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोका हमारा अगम दूर है, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, पूरे संसार को बता रहे हैं कि जो हमारा लोक है, अगम है, दूर है, उसे कोई पार नहीं पा सकता। फिर उसी के नीचे बोल रहे हैं, अत्याधीना होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। वो बोल रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, दूर है, वहां कोई जा नहीं सकता, कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन अति अधीन होकर के आएगा, मैं उसे लखा दूंगा। आपका प्रश्न होगा कि कबीर साहब कह रहे हैं स्वामी जी कहाँ कहे हैं? आपका यही प्रश्न होगा, स्वर वेद में कहाँ ऐसा आया है? स्वर वेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आप भेद को समझिए। जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि जब आप अति अधीन शरणागत हो जाते हो, आत्मसमर्पित हो जाते हो, तब सद्गुरुदेव अपना मार्ग देते हैं। अब आप विचार कर लो, आप कितने आत्मसमर्पित हो, कितने अति अधीन हो, तभी मिलेगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। फिर स्वामी जी का एक जगह और प्रमाण में आ रहा है, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भांत, अजन अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। यहां पर भी स्वामी जी बता रहे हैं कि मुझे अपना अधीन जान के मुझे शरण लिए और स्वाति दिए। अपना अधीन जान करके परीक्षा लिया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। जन अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। ये कौन कह रहा है? ये जो है वो स्वामी जी कह रहे हैं। आप भेद को समझिएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अपना अधीन जान करके मुझे शरण लिए और अपना स्वाति दिए। तो जब तक आप जो है सदगुरु के चरणों में अति अधीन नहीं होगे, कैसे मिलेगा? वो तो सीधा सीधा प्रमाण में रूप में कह दिए। तो दिन में 24 घंटा होता है, और जो है आप नौकरी करते हो 8-8 घंटे, 12-12 घंटे दूसरे के अधीन रहते हो। अंदर घुसो, वो कंप्यूटर से अंगूठा लगाओगे, 10 मिनट पहले जाना है, 5 मिनट जाओगे बाद में तो हाजिरी नहीं लगेगी, और उसी कैंपस में रहना है। फिर एक बार 12 बजे लगाना है खाना खाने के बाद, और फिर एक बार शाम को लगाना है वापिस आते समय। इतना कड़ाई संसार में है। तो गुरु का चरण में जो है आधा घंटा बैठने के लिए आपको दिक्कत होता है। अधीन भाव होकर के जो है ना, तो जो है ना बैठो ना,
तो गुरु का चरण में बैठोगे तो क्या मिलेगा, वो भी तो स्वामी जी बता रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आपको अति प्रेम करता है। वैसा प्रेम जो सदगुरु करता है यह संसार नहीं जानेगा। संसार में वो क्षमता ही नहीं है। यहां तो सब स्वार्थ की जो है भेंट है। यहां अभी जो है उसी भजन में चलो। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। मृत्यु लोक से हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यश नान करोगे, अजर अमर हो जाई। कहे कबीर सुनो भाई साध, संतान करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। श्वेत सिंहासन बैठक दही हो, जुग जुग राज कराई, हंसा लोक हमारे हो। अभी गुरु भाई जी ने कहा एक एक लाइन का अर्थ बताने हैं, तो ये तो सीधा सीधा है। हंसा लोक हमारे यही हो, तो वो तो आपकी चेतना को कह रहे हैं। चेतना का मतलब सूरज को कह रहे हैं, हमारे लोक आना। लोक क्या है? गुरु का चरण ही तो है। तो जो आपको भूमि में साधना जो है भूमि मिला हुआ है, वहीं पर आपको सूरज से जाना है। यही है खेल जो है, बाकी तो आप सब लोग बुझते ही हो। देखिए सदगुरु का जो वाणी है, एक शब्द में अनंत विचार है। इसका व्याख्या करना आसान काम नहीं है। एक ही भजन जो है, एक दोहा स्वर वेद का अनंत काल तक चलेगा। एक दोहा में जो शब्द है, सत्य या सत्य से अलग है, सत्य पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। सत्य असत्य, असत्य पर भी अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। मैं ही सुना सकता हूं आपको। सत्य असत्य से अलग है, अलग पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। और पूरा सारे स्वर वेद के दोहे आ जाएंगे यहीं पर। सत्य या सत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। स्वरूप पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा।
अकथाया लौकिका, अकथ पर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा, अलौकिक पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा, तत्व के ऊपर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। अजयाना दिवर रूप, अज और अनादि, इस पर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा और सारे स्वरभेद के दोहे आ जाएंगे यहीं पर। आप भेद को समझिए। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। सत्य असत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयना दिवर रूप, रूप के ऊपर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इस सदगुरु की वाणियां हैं, इसमें एक ही भाव नहीं होता, अनंत भाव होते हैं। हम उसकी व्याख्या करते करते खत्म हो जाएंगे तो भी ये खत्म नहीं होगा। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो बूझ जाएंगे। बस आपका एक ही काम है, गुरु के चरण को जो है भाव रूप में अपने मन में अपना भूमि पर बिठा करके रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।